पिछली बारी हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखा था इस चैप्टर में। आज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखते हैं और चैप्टर फिनिश करते हैं। डिस्क्राइब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, आप लोग उसको देखिए। जैसे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में समझते हैं दोस्तों। देखिए, जैसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, थोड़ा उससे ही कंपेयर करेंगे अगर आप फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो आसान पड़ता है। पहले डेफिनेशन क्या है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, वो लिखते हैं। याद करो, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो था आपका, वो क्या था? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से कंपेयर करो। जैसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या था? वो रीजन, वो पोर्शन जिसमें स्पर्म बनते थे, जर्म सेल बनते थे और आगे डिलीवर होते थे। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर आपका फीमेल जर्म सेल, जिसे हम लोग बोलते हैं ओवम, वो फॉर्म होता है और उसकी डिलीवरी होती है साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन तक। ठीक है, तो हम लिख देते हैं द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम consist of that portion in which फीमेल जर्म सेल, फीमेल जर्म सेल जो होता है आपका, जिसे हम बोलते हैं ओवम, इज फॉर्म्ड एंड ट्रांसपोर्टेड टू द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो इस सिस्टम को हम लोग जो है वो बोलते हैं फीमेल रिप्रोडक्ट। तो भाई फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को समझते हैं। देखिए, थोड़ा सा डिफरेंट है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, बाकी तो सेम है। जैसे मेल में क्या होता था, स्पर्म बनते थे कहाँ पर? टेस्टिस में। यहाँ ओवरीज होती हैं जहाँ पर ओवम बनते हैं। ठीक है, जैसे मेल के पास था वास्ट डिफरेंस स्पर्म की ट्रांसपोर्ट करने के लिए, यहाँ फेलोपियन ट्यूब होते हैं। ठीक है, थोड़ा सा सेम है बट कुछ डिफरेंट भी है, वो हम समझते हैं। देखिए, थोड़ा डिफरेंस पहला क्या आता है, डिफरेंस नंबर 1 क्या आता है, हम वो समझते हैं। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मैंने बताया आपको, ओवरीज के अंदर आपके जो हैं वो ओवम बनते हैं। तो पता है होता क्या है, थोड़ा डिफरेंस है मेल से। यहाँ पर मेल्स में क्या होता था, जब बॉयज़ एक मेल प्यूबर्टी स्टेज में आते थे, तब उनके ओवरीज, जब उनके टेस्टिस में सॉरी बनते थे स्पर्म। फीमेल में क्या होता है, जब एक गर्ल चाइल्ड मदर की बॉडी में पैदा होने वाली होती है, सपोज करिए जैसे एक मदर जो है वो प्रेग्नेंट हुई और उनकी बॉडी में जो है वो फीमेल बच्चा पैदा हो रहा होता है। तो जब वो बच्चा माँ के बॉडी में डेवलप हो रहा होता है, जब वो बच्चा माँ की बॉडी में एम्ब्रियो स्टेज में होता है, ठीक है, उसी समय ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम उस बच्चे की बॉडी में बन जाता है और उसी समय उस एम्ब्रियो स्टेज में ही इन ओवरीज के अंदर ओवम बनने जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं। मैंने क्या बोला? स्टार्ट हो जाते हैं, कंप्लीट बनते नहीं है। वो कंप्लीटली बनते तो प्यूबर्टी आने पे ही है, बट स्टार्टिंग जो है वो वहीं से हो जाती है। और जब बच्चा वो प्यूबर्टी स्टेज में आती है गर्ल, तब जाके उनकी बॉडी में फुली तरीके से ये ओवम डेवलप होते हैं। तो पहला डिफरेंस तो ये है कि जब एक गर्ल चाइल्ड माँ की बॉडी में पैदा हो रही होती हैं, उसी समय उनकी ओवरीज बन जाती हैं और उनमें हज़ारों ओवम बनने स्टार्ट हो जाते हैं। बट वो कंप्लीटली बनते हैं जब वो बच्चा प्यूबर्टी स्टेज को अटेन करता है। अब जब हम मान लेते हैं कि एक गर्ल चाइल्ड प्यूबर्टी स्टेज में आ गई, जब एक गर्ल चाइल्ड प्यूबर्टी स्टेज में आती हैं, तो फिर क्या होता है, जब उनकी बॉडी में मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है अभी देखते हैं। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है उस गर्ल चाइल्ड की बॉडी में, तो फिर हर महीने एक ओवरी से एक ओवम बनता है। सपोज करिए इस महीने इस ओवरी ने फॉर्म किया ओवम, तो नेक्स्ट मंथ ये वाली ओवरी फॉर्म करेगी, फिर ये वाली ओवरी, फिर ये वाली ओवरी। तो फिर पीरियोडिकली हर ओवरी से एक एक ओवम आपका ग्रेजुअली बनता रहता है। ओवम बनता है ओवरी के अंदर, और ओवम बनने के बाद, ओवम को हम लोग एग भी बोल सकते हैं, ठीक है।
ओवम और एग बनने के बाद फिर वो ओवम जाता है फेलोपियन ट्यूब से यूटरस की तरफ, यूटरस की तरफ जाता है ऐसे, और वेट करता है कि कोई स्पर्म आए और हो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो ऐसे होता है। अब ये स्पर्म आता कैसे है फीमेल की बॉडी में फर्टिलाइजेशन के लिए, क्योंकि साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन फीमेल की बॉडी में ये यूट्रस यही होते हैं। और मोर टेक्निकली अगर हम बात करें तो यूट्रस भी नहीं होती, ये फेलोपियन ट्यूब के बीच में एक होता है पोर्शन। आपके 10th के लेवल पे उसका नाम नहीं पता होना चाहिए आपको, बट कोई नहीं, उसका नाम होता है एम्पुला इस्थमस जंक्शन। एम्पुला इस्थमस जंक्शन यहाँ पर होता है। बट हम 10th के लेवल पे ये कहते हैं कि सपोज करिए साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन यूटरस है, तो हर महीने एक ओवम बनता है ओवरी से, और वो ओवम कैरी होता है यूटरस तक जहां फर्टिलाइजेशन होती है। अब ये यूटरस क्या होता है थोड़ा वो भी समझ लेते हैं। यूटरस जो होता है एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, बैग लाइक स्ट्रक्चर। जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है ना स्पर्म और ओवम की, तो जो चाइल्ड डेवलपमेंट होती है वो यहाँ होती है। इस जगह पे आपका जो है वो एम्ब्रियो यहाँ पर जो है डेवलप होता है। ठीक है, यहाँ पर इस यूटरस में, तो इस जगह पे आपका जो है वो एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती है। इसलिए इसको बोलते हैं एक बैग लाइक स्ट्रक्चर, इसे बैग लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं, इसे वॉम्ब बोलते हैं, जहाँ बच्चा जो है आपका वो डेवलप होता है। ओके, यूटरस के नीचे आपको दिख रहा होगा सर्विक्स, और इसे बोलते हैं वजाइना। यूटरस के नीचे होता है सर्विक्स और आपका होता है वजाइना। एक्चुअली स्पर्म यहीं से एंटर करता है फर्टिलाइजेशन के लिए। मैंने बताया ना फर्टिलाइजेशन के लिए ये साइड होती है, तो यहाँ पर आने के लिए वजाइना और सर्विक्स के थ्रू एंटर करता है स्पर्म। अब स्पर्म जब एंटर करेगा तो वो वजाइना और सर्विक्स को पास करता है और फिर वो यूटरस तक पहुंचता है। यूटरस पे आने पे ही यहाँ पर आपका फर्टिलाइजेशन हो जाती है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद आपका अगर फर्टिलाइजेशन होती है तो यूटरस में आपके डेवलपमेंट होती है बच्चे की, एम्ब्रियो की, चाइल्ड की। ये तो आपको मैंने बता दिया फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। दोबारा सुन लीजिए क्या हमने पढ़ा अभी तक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ओवरीज होती हैं सबसे इम्पोर्टेंट। जब एक बच्चा मदर की बॉडी में डेवलप हो रहा होता है उसी समय ये ओवरीज से ओवम बनना स्टार्ट हो जाता है। सपोज करिए ऐसे ओवम बनने स्टार्ट हो जाते हैं, बट कंप्लीट ओवम बनता है जब एक बच्चा, एक गर्ल चाइल्ड प्यूबर्टी स्टेज पहुंच जाती है। ओके, अच्छा, तब बनता है आपका। उसके आगे क्या होता है, उसके आगे ये होता है कि जो ओवम बना उसको आगे ट्रांसपोर्ट करने के लिए फेलोपियन ट्यूब आती है काम। फेलोपियन ट्यूब आगे फिर ट्रांसपोर्ट करवाती है ओवम को। जनरली आपका जो फर्टिलाइजेशन होता है आपके 12th के लेवल पे अगर हम बात करें तो वो होता है फेलोपियन के इस जंक्शन पे, जैसे मैंने बताया आपको अभी एम्पुला इस्थमस बोलते हैं। बट 10th के लेवल पे आप इतना याद रखिए कि वो होता है यूट्रस की साइड पे, तो फिर ओवम यहाँ जाएगा आपका। अब ये यूट्रस जो होता है एक बैग लाइक होता है स्ट्रक्चर, इसे वर्म भी कहते हैं, बैग लाइक स्ट्रक्चर। इस जगह पे आपका होता है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के लिए स्पर्म की एंट्री होनी चाहिए। स्पर्म आता है वजाइना और सर्विक्स के थ्रू इस यूट्रस में, जहाँ पर वो इनकाउंटर करता है ओवम को, और तब जाके इनकी फर्टिलाइजेशन से बनता है एक बच्चा, एम्ब्रियो, और वो बच्चा जो होता है वो मदर के यूट्रस में ही डेवलप होता है। तो ये तो हो गया हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब जैसे ही बच्चा डेवलप हो रहा होता है, जैसे ही एम्ब्रियो डेवलप हो रहा होता है,
उस एम्ब्रियो के चारों ओर एक टिश्यू डेवलप होता है जिसे हम लोग प्लेसेंटा कहते हैं। थोड़ा उसे भी समझते हैं हम लोग। हम तो दोस्तों अब प्लेसेंटा के बारे में समझते हैं। प्लेसेंटा क्या होता है? देखिए, प्लेसेंटा बेसिकली क्या होता है, जब एक बच्चा यूट्रस में इम्बेड हो गया, जब एक चाइल्ड यूट्रस में इम्बेड हो जाता है, मैंने बताया ना कि जब फर्टिलाइजेशन होती है तो यूट्रस में ही एक चाइल्ड इम्बेड हो जाता है और वहाँ उसकी डेवलपमेंट होती है। अब जब एक बच्चा यूट्रस में इम्बेड होता है ना, तो मदर बॉडी से बच्चे को न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं दोस्तों। क्योंकि आपको पता होना चाहिए, जब बच्चा एम्ब्रियो स्टेज में होता है, जब एक बच्चा अपनी मदर की बॉडी में डेवलप हो रहा होता है ना, तो बच्चा जो है अपने कोई भी ऑर्गन्स यूज नहीं करता, वो सब मदर की बॉडी पे डिपेंड करता है, खाने के लिए भी और अपने वेस्ट एक्सक्रीट करने के लिए भी। तो जब एक बच्चा मदर की बॉडी में डेवलप हो रहा होता है, तो एक टिश्यू डेवलप होता है एम्ब्रियो और मदर की बॉडी के बीच में, जो मैं यहाँ ब्लू से दिखा रहा हूँ, इसे प्लेसेंटा बोलते हैं। ये टिश्यू जो होता है, इस टिश्यू की खासियत क्या है, इस टिश्यू के पास विलाई होते हैं। पढ़ा था ना आप लोगों ने चैप्टर नंबर 6 में, जब आपने पढ़ा था डाइजेशन के बारे में, विलाई के बारे में। तो बिल्कुल इस प्लेसेंटा के पास विलाई होते हैं। इन विलाइस का काम क्या होता है, ये विलाई जो है वो मदर की बॉडी से न्यूट्रिएंट, जो मदर खाना खा रही है, वो सब एब्जॉर्ब कर लेता है और बच्चे को वो ये डिलीवर करता है थ्रू द अम्बिलिकल कॉर्ड। ये आपका ये अम्बिलिकल कॉर्ड है। ठीक है, तो फिर ये जो प्लेसेंटा होता है ना, मैं बता रहा था आपको कि प्लेसेंटा जो होता है एक टिश्यू होता है जो विलाई कंटेन करता है और ये मदर की बॉडी से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करता है और बच्चे को देता है थ्रू थ्रू दी अम्बिलिकल कॉर्ड। तो प्लेसेंटा एक टिश्यू होता है जो एम्ब्रियो और मदर के बीच में होता है। इसके पास विलाई होते हैं ताकि ये न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करके दे। तो पहला हम फंक्शन देख लिया हमने। फंक्शन पूछ लेते हैं एग्जाम में आपकी, क्या फंक्शन है इसका, कि ये भाई न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करता है मदर की साइड से, क्योंकि इसके पास विलाई होते हैं। ग्लूकोज वगैरह एब्जॉर्ब करता है, मतलब ये खाने के लिए जो देता है ये इस एम्ब्रियो को। दूसरा मैंने बताया ना, ब्रीथिंग भी तो करेगा एम्ब्रियो, क्योंकि इसके लंग्स तो काम करेंगे नहीं, तो ये ऑक्सीजन भी एब्जॉर्ब करके देगा विलाई प्लेसेंटा एम्ब्रियो को। अब जब बच्चे को ग्लूकोज मिल रहा है, ऑक्सीजन मिल रहा है, तो कुछ वेस्ट प्रोड्यूस होगा बच्चे की बॉडी में। वो वेस्ट CO2 वगैरह जो वेस्ट होंगे, वो सबको मदर की बॉडी में वापस भेजता भी है ये प्लेसेंटा, ताकि बच्चा जो है वो अच्छे से डेवलप होता रहे। एक और चीज़ कि जब बच्चा 9 महीने के बाद पूरा डेवलप हो जाता है, जब बच्चे की डिलीवरी का टाइम आता है, तो ये प्लेसेंटा भी साथ में निकल के वापस आ जाता है। तो देखा होगा आपने कुछ मूवीज़ वगैरह में, जब बच्चे की डिलीवरी होती है तो ये प्लेसेंटा ही निकल के आता है बाहर, और ये प्लेसेंटा ही जो है वो बच्चे के लिए न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट की मूवमेंट करवाने में हेल्प करता है। आखिरी में एक टर्म जो हम लिखेंगे इसमें, कि भाई ह्यूमंस में क्या होता है, जो प्रेगनेंसी होती है, बच्चे की डेवलपमेंट होती है मदर की बॉडी में, वो 9 महीने तक चलती है। इस 9 महीने की पीरियड को बोला जाता है जेस्टेशनल पीरियड। ये आपको लिखना है और डायग्राम हम बना लेंगे। हाँ जी, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की डेफिनेशन लिखी थी ना, वो सिस्टम जहाँ पर ओवम बनता है और डिलीवर होता है साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन तक। अब इस सिस्टम का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है आपका, ओवम और आपके ओवरी। तो हम उसको समझते हैं, ओवरी के बारे में समझते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो है, जब एक गर्ल चाइल्ड पैदा हो रही होती है मदर की बॉडी में, व्हेन अ गर्ल चाइल्ड इज born, the ovaries contain thousands of immature eggs या ovum।
on reaching puberty they starts to mature. Full stop. हर महीने one egg is produced by each ovary every month. फिर इस egg को the egg is carried to the uterus by fallopian tube for fertilization. तो आप लोगों ने क्या लिखा? आपने लिखा कि जब एक गर्ल चाइल्ड पैदा हो रहे होते हैं उसी समय हजारों ओवम बन जाते हैं ओवरीज के अंदर। प्यूबर्टी पहुंचने पे ही ये ओवरीज के अंदर ये जो आपके ओवम होते हैं वो मैच्योर होते हैं। हर महीने एक एग बनता है, एक ओवम बनता है ओवरी से। इस ओवम को, इस एग को यूट्रस तक ले जाया जाता है फर्टिलाइजेशन के लिए फैलोपियन ट्यूब के थ्रू। ये तो ओवरी का हो गया फंक्शन। इसी में यूट्रस और फैलोपियन ट्यूब क्या होते हैं वो भी लिख लेते हैं। यूट्रस, इट इज अ बैग लाइक स्ट्रक्चर, ऑल्सो कॉल्ड वॉर्म, इसको वॉर्म भी कहते हैं। द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन as well as the embryo development site। एक काम करते हैं, इसको चेंज कर लेते हैं क्योंकि 10th के लेवल पे पुरानी बुकों में लिखा था कि फर्टिलाइजेशन का साइट यूट्रस। मैंने बताया आपको 12th के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो उसमें साफ साफ मेंशन है कि आपके फैलोपियन ट्यूब में एक एम्पुला इस्तेमस जंक्शन होता है जहाँ फर्टिलाइजेशन होती है। ठीक है, तो हम उसको वहाँ मेंशन कर देंगे। तो आप यूट्रस में लिख लो, इट इज़ अ बैग लाइक स्ट्रक्चर ऑल्सो कॉल्ड वॉर्म, द एम्ब्रियो डेवलपमेंट साइट। ओके, और यहाँ हम लिख देंगे वन एग इज प्रोड्यूस्ड बाय ईच ओवरी एवरी मंथ, द एग इज कैरिड टू द यूट्रस, द एग इज कैरिड टू द फैलोपियन ट्यूब फॉर फर्टिलाइजेशन। हम ऐसे चेंज कर देंगे इसको। ठीक है, तो ये हमने ओवरी भी लिख लिया और हमने यहाँ पर ये फैलोपियन ट्यूब के बारे में बता दिया कि हाँ भाई फैलोपियन ट्यूब एक साइट है फर्टिलाइजेशन की। तो उसको दोबारा से मेंशन भी कर दो कि फैलोपियन ट्यूब तो हम लोग फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट की क्या डेफिनेशन कह सकते हैं? दी ट्यूब बिटवीन ओवेरी एंड ओवरी और यूट्रस के बीच में एक ट्यूब है आपकी, वेयर स्पर्म एंड ओवम यूनाइट फॉर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, टू फॉर्म जाइगोट। तो ये आपका हो गया फैलोपियन ट्यूब और ओविडक्ट की डेफिनेशन। इतना लिखिए आगे। थर्ड पॉइंट आपने लिखा फैलोपियन ट्यूब के बारे में। अब आप इसमें आगे लिखेंगे एंट्री ऑफ स्पर्म, कि स्पर्म एंट्री कैसे करते हैं। तो इसमें आप लिखिए द स्पर्म एंटर्स थ्रू वेजाइना एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन के समय स्पर्म जो होता है वो वेजाइना के अंदर थ्रू एंटर करता है फीमेल बॉडी में। इट इनकाउंटर्स एग एट फैलोपियन ट्यूब के जंक्शन पे इनकाउंटर करता है एग को आपका स्पर्म टू फॉर्म जाइगोट।
ये जाइगोट जो होता है आपका फिर बड़ा होता है, द जाइगोट स्टार्ट्स डिवाइडिंग एंड गेट इम्प्लांटेड। वो चिपक जाता है जाइगोट डिवाइड करते करते फीमेल की बॉडी के यूट्रस में। implanted in the walls of uterus। तो ऐसे जो है वो एंटर करता है फीमेल की बॉडी में आपका स्पर्म फर्टिलाइजेशन करने के लिए, और फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है जो यूट्रस पे अटैच हो जाता है। ये हो गया आपका स्पर्म के बारे में। फिर हमने देखा था प्लेसेंटा के बारे में, वो इम्पोर्टेंट है क्योंकि पूछ लेते हैं प्लेसेंटा की फंक्शन काफ़ी बारी अलग से पूछ लेते हैं। तो आपने जो पढ़ा इसमें प्लेसेंटा के बारे में अलग से भी पढ़ लेते हैं हम इसी पॉइंट में। प्लेसेंटा क्या होता है? इट इज़ अ डिस्क लाइक स्ट्रक्चर। देखा था ना आपने, गोल सा होता है इसका स्ट्रक्चर। डिस्क लाइक स्ट्रक्चर डेवलप होता है बिटवीन एम्ब्रियो एंड मदर बॉडी, दोनों के बीच में डेवलप होता है। इट हैज़ विलाई ऑन दी मदर साइड, मदर की तरफ इसके पास विलाई होते हैं। क्यों होते हैं? इट्स फंक्शन आर, इसके फंक्शन के हिसाब से इसके पास विलाई होते हैं। इट एब्जॉर्ब्स ऑक्सीजन, ग्लूकोज या कोई भी फूड फॉर दी चाइल्ड, और जो भी वेस्ट होते हैं वो रिमूव करता है ये। इट ऑल्सो रिमूव्स वेस्ट like CO2 produced by embryo, और उसको रिमूव करता है एंड डिलीवर करता है टू दी मदर साइड। ये होता है पूरा का पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में कहानी। जेस्टेशनल पीरियड की डेफिनेशन लिखते हैं। सिंपल है ये कि 9 मंथ की प्रेगनेंसी को ही जेस्टेशनल पीरियड कहते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड इनसाइड द मदर्स बॉडी takes approximately 9 months, after which child gets born. This period is called gestational period. तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम बनाते हैं। देखिए कैसे बनेगा। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है थोड़ा आसान है डायग्राम के हिसाब से, और ये पूछ लेते हैं बोर्ड के एग्जाम में। ऐसे थोड़ा सा पहाड़ दिखाइए और 2 छोटे पहाड़ दिखाइए। बाकी नाशपाती खाते हो तो नाशपाती दिखा दो ऐसे। ये पियर शेप है ना, इन्वर्टेड पियर, उल्टी नाशपाती होती है। और थोड़ा सा इसको सेम शेप का यहाँ दिखा दो। थोड़ा सा सेम शेप दिखाना था बट बाकी फिर इसको ऐसे टर्न करो और इस तरफ आप जो है वो दिखा देंगे ओवरीज। नीचे आएंगे हम तो थोड़ा सा इसको ऐसे घुमाओ और ऐसे ले आओ। तो ये हो गया आपका वेजाइना। इस पोर्शन को बोलेंगे सर्विक्स। ये आपका यूट्रस है। तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको मसल्स दिखानी होती हैं, टिश्यूज दिखाने होते हैं। इनको हम अभी पढ़ते हैं जब हम डिस्कस करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये आपका पूरा हो गया यूट्रस।
ये पेयर ऑफ ओवरीज हैं आपके पास, और ये जो आपके पास हैं इन्हें हम बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब्स या फिर आपके ओविडक्ट। तो ओविडक्ट बोल सकते हो उसको आप, या फिर इसको फैलोपियन ट्यूब भी कह सकते हो। तो ये आपका बन जाएगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हम मेंस्ट्रुअल साइकिल को डिस्कस करते हैं। हाँ जी, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है? देखिए होता क्या है कि ना, हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जो आपके ओवरीज होते हैं वो हर मंथ में एक ओवम जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। और मैंने बताया था आपको कि जब वो ओवम प्रोड्यूस होता है तो वो ओवम प्रोड्यूस होने के बाद इस जगह पे वेट करता है। आप देख रहे हैं इस जगह पे, इस जगह को मैं आप लोग को कह रहा था अभी, एम्पुला इस्थमस जंक्शन होता है। एक्चुअली ये रियल साइट होती है इस्थमस जंक्शन, जहाँ पर फीमेल्स की बॉडी में फर्टिलाइजेशन होती है। ठीक है, जहाँ पर ये प्रोसेस होता है जो मैं यहाँ दिखा रहा हूँ ये। ठीक है, तो ज़रा समझते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है। देखिए हर मंथ जब एक गर्ल चाइल्ड 13 ईयर्स की उम्र में एंटर करते हैं तो उनकी बॉडी में मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है। अब वो वेरी करता है, कुछ फीमेल्स में जल्दी हो जाती है स्टार्ट, कुछ में ये थोड़ा लेट होता है स्टार्ट, बट मोटा मोटा मान लेते हैं 13 ईयर्स की एज में ये प्यूबर्टी के साथ साथ स्टार्ट हो जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब हर महीने एक ओवम बनता है फीमेल्स की बॉडी में। ये ओवम सिर्फ एक दिन तक ही जिंदा रह सकता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ये ओवम वेट करता है कि कोई स्पर्म आए और हो जाए फर्टिलाइजेशन। बट आपको पता है लाइफ में एक या दो बार ही तो होती है फर्टिलाइजेशन, एक या दो बार ही होती है प्रेगनेंसी। तो अ, जब तक फीमेल की बॉडी 13 साल से स्टार्ट होती है प्यूबर्टी एज में, और टिल वो 45 ईयर्स की एज तक नहीं हो जाते, तो लगातार उनकी बॉडी में हर महीने एक ओवम बनता है और वो वेट करता है इस जगह पे स्पर्म का फर्टिलाइजेशन करने के लिए। अब क्योंकि हर बार तो होता नहीं है फर्टिलाइजेशन, तो ये ओवम एक दिन में मर जाता है। और मरने के बाद क्या होता है? देखिए होता क्या है कि ना, जो यूटरस होता है, मैंने बताया था फर्टिलाइजेशन के बाद, ये देखो आप दिख रहा है ये जो है ये क्या हो रहा है, फर्टिलाइजेशन के बाद देखो यहाँ फर्टिलाइजेशन हो गया। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है कि ना, फर्टिलाइजेशन के बाद ये यहाँ जाता है जाइगोट बन के, ये यहाँ जाता है आपका यूटरस में और इम्प्लांट हो जाता है, अटैच हो जाता है, और तब जाके एक बच्चे की डेवलपमेंट होती है। अब होता क्या है कि ना, ये जो फीमेल्स की बॉडी में होता क्या है कि क्योंकि हर महीने तो होती नहीं है फर्टिलाइजेशन, तो ये ओवम एक दिन में मर जाता है। तो क्योंकि बॉडी ऐसा एज्यूम करती है, क्योंकि हम लोग ओवम फॉर्म कर रहे हैं, तो हो सकता है कि फर्टिलाइजेशन कभी भी हो जाए। तो फीमेल्स की बॉडी में ये जो यूट्रस की लाइनिंग होती है, देख रहे हो कितनी मोटी हो जाती है, कितनी थिक हो जाते हैं। फीमेल्स की बॉडी में हर महीने ओवम के बनने के साथ यूट्रस की लाइनिंग थिक हो जाती है। क्यों थिक होती हैं? ताकि अगर कोई पॉसिबल प्रेगनेंसी हो जाए तो उस समय जो यहाँ पर एम्ब्रियो आ रहा है, जो जाइगोट आ रहा है अटैच होने के लिए, उसकी प्रॉपर डेवलपमेंट करी जा सके। बट क्योंकि हर महीने तो होती नहीं है दोस्तों फर्टिलाइजेशन, इसलिए हर महीने जब आपका मरता है ओवम, तो उसके साथ साथ ही फीमेल्स की बॉडी में क्या होता है, ये यूट्रस की लाइनिंग रप्चर कर जाती है। अब यूट्रस में क्या होता है, ब्लड होता है भाई, टिश्यूज होते हैं, तो वो ब्लड वो टिश्यूज साथ साथ सब इस यूट्रस के डिस्ट्रॉय होने पे, रप्चर होने पे बाहर आते हैं वजाइना से, और जिसकी वजह से ब्लड और म्यूकस डेवलप होता है और बाहर आता है। इसी को बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन। और ये मेंस्ट्रुअल साइकिल हर 28 दिन में होती है,
क्योंकि हर 28 दिन या 1 महीने में एक ओवम बनता है। ओवम के मरने के साथ ही ये यूट्रस की लाइनिंग रप्चर करती है और ब्लड बाहर निकल के आता है। इसे मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं, जो करीबन 2 से 8 दिन तक या 2 से 5 दिन तक ये ब्लड आता रहता है। इसे मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं। तो दोबारा सुन लीजिए मैंने क्या बताया आपको मेंस्ट्रुएशन के बारे में, कि हर महीने एक ओवम बनता है एक ओवरी से। बॉडी ऐसा प्रिपेयर करती है अपने आप को कि अगर स्पर्म आ जाए तो भाई फर्टिलाइजेशन होगा और जाइगोट जो बनेगा उसकी हम यहाँ पर डेवलपमेंट करवा देंगे यूट्रस में। बट क्योंकि हर बार तो फर्टिलाइजेशन होती नहीं है, तो ये जो यूट्रस की लाइनिंग होती है वो अपने आप को रेडी रखती है, हर महीने डेवलप हो जाती है, मोटी हो जाती है, ये ब्लड से भर जाती है ये पूरी की पूरी, ताकि अगर कोई प्रेगनेंसी हो तो हम चाइल्ड की डेवलपमेंट करवा सके। बट ऐसा तो होता नहीं हर बारी, तो हर महीने ओवम के मरने के साथ साथ ये ब्लड और ये यूट्रस की लाइनिंग रप्चर करती है और ब्लड बाहर आता है। इस प्रोसेस को मेंस्ट्रुएशन कहते हैं, जो 2 से 8 दिन तक चलता है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल को लिख लेते हैं। एवरी मंथ वन एग या ओवम इज प्रोड्यूस्ड बाय ईच ओवरी टू फॉर फर्टिलाइजेशन के लिए। Also the uterus prepare for any implantation and development of embryo, so its lining becomes thick with blood vessels, sorry with blood vessels, सुना होगा, blood से हो जाता है। थर्ड पॉइंट, since fertilization does not occur every month, hence the ovum dies within 1 day, and so does the lining of uterus ruptures. Last point, this causes release of blood. This causes release of blood from uterus, which is known as menstruation. तो समझ में आना चाहिए कि मेंस्ट्रुएशन का मतलब क्या होता है और साइकिल का मतलब क्या होता है। मेंस्ट्रुएशन का मतलब होता है ब्लड बाहर आना। अब ये प्रोसेस हर 28 दिन चलता है, तो उसे बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये प्रोसेस हर 28 दिन में रिपीट करता है, बट होता है ये प्रोसेस 2 से 8 दिन तक है। ये ब्लड 2 से 8 दिन तक आता है, विच लास्ट 2 to 8 days। और इस साइकिल को हर 28 दिन में रिपीट करा जाता है, ये ब्लड आने की, इसे मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। दिस cycle of events is repeated after every 28 days या मंथ। इसे हम बोलते हैं नोन एज मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसे हम मेंस्ट्रुअल साइकिल के नाम से जानते हैं।